Good afternoon, students. I am Jaideep Kumar from KVC RPM Mokamahat. I am presenting here with you once again to discuss our next topic, marginal propensity to consume. Okay, students. प्रीवियस वीडियो में हम लोग एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिस्कस कर चुके हैं। वहाँ पर मैंने आपको बताया कि व्हाट इज़ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में मैंने आपको बताया दैट रेशियो और इनकम, दैट रेशियो आवर इनकम which is spent on consumption. ओके, क्या बताया था? दैट रेशियो ऑफ आवर इनकम विच स्पेंट ऑन कंजम्पशन इज नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, मार्जिनल या एवरेज प्रोपेंसिटी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको केवल रिवाइज करा रहा हूँ कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, दैट पार्ट ऑफ नेशनल इनकम या आवर इनकम विच इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। इसके बाद मैंने आपको बताया कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो होता है ये, क्योंकि प्रोपेंसिटी को कहते हैं प्रवृत्ति, ट्रेंड, हमारी अपनी इनकम को कंजम्पशन करने की, कंज्यूम करने की प्रवृत्ति क्या है। कोई पर्सन है, उसकी इनकम के अकॉर्डिंग उसका कंजम्पशन नेचर क्या है, ये जानना ही क्या कहलाता है स्टूडेंट? प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। और मैंने आपको बताया था कि प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को जानने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए किसी पर्सन की टोटल इनकम में कंजम्पशन का रेशियो क्या होगा, ये जानने के लिए मैंने आपको बताया कि दो इंस्ट्रूमेंट का, दो मेथड का, दो टूल्स का यूज किया जाता है। एक, हम किसी पर्सन की टोटल इनकम में कंजम्पशन का रेशियो कैलकुलेट कर लें, टोटल इनकम में कंजम्पशन का रेशियो कैलकुलेट कर लें, ठीक है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि दो पीरियड्स के बीच में इनकम में कुछ ना कुछ चेंज होता है। दो पीरियड, जैसे पिछले साल इनकम और इस साल की, प्रीवियस ईयर की इनकम और करंट ईयर की इनकम, दोनों में कुछ ना कुछ आपको चेंज नजर आएगा। और इस चेंज की वजह से कंजम्पशन में जो चेंज होता है, यानी मान लेते हैं प्रीवियस ईयर से करंट ईयर में इनकम आपकी क्या हुई है, इंक्रीज हो गई है, यानी आपको एडिशनल इनकम मिल गई है। तो इस एडिशनल इनकम का कुछ पार्ट कंजम्पशन पे जाएगा और कुछ पार्ट सेविंग पे जाएगा, ठीक है। तो जो एडिशनल इनकम का पार्ट कंजम्पशन पे गया वही क्या होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होगा। लेकिन एडिशनल इनकम, आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स में, एन एडिशनल कंजम्पशन ऑफ एनी कमोडिटी, याद है? एन एडिशनल यूनिट जैसे ही कहा, वहां पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट, मार्जिनल आ जाएगा। और ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या हो जाएगी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम हो जाएगी। यानी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कैलकुलेट करने के लिए, जानने के लिए आप दो टूल्स यूज कर लेते हैं, एक टोटल इनकम के साथ टोटल कंजम्पशन का रेशियो, और दूसरा एडिशनल इनकम के साथ एडिशनल कंजम्पशन का रेशियो। जब आप टोटल इनकम के साथ टोटल कंजम्पशन का रेशियो देखते हैं स्टूडेंट, मैंने कहा था इसे एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहा जाता है, जिसे हम कल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और जब हम एडिशनल इनकम के साथ एडिशनल कंजम्पशन का रेशियो देखते हैं स्टूडेंट, तो इसे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC कहा जाता है, जिसे हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो APC यानी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मैं भरोसा करता हूं कि आपने प्रीवियस वीडियो में इस टॉपिक को सीख लिया होगा।
लर्न किया होगा। तो हम अब डिस्कस करते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, कल मैंने आपको बताया था कि टोटल किसी एक पीरियड में आपकी कुछ ना कुछ टोटल इनकम जरूर होगी, ठीक है, और सेम उसी पीरियड में आपका जो कंजम्पशन होगा अगर हम उसको टोटल कर लें तो उसे हम क्या कहेंगे, टोटल कंजम्पशन कहेंगे। और जब हम दोनों का रेशियो यानी टोटल कंजम्पशन अपॉन टोटल इनकम का रेशियो निकालते थे तो हमें क्या मिल जाता था, एपीसी मिल जाता था। क्लियर है? अब हम स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं कि ये तो किसी एक पर्टिकुलर पीरियड की बात कर ली, अब हम दो पीरियड्स की बात करते हैं। यानी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट प्रीवियस ईयर की इनकम और करेंट ईयर की इनकम। ठीक है, तो देखिए इसको मैंने यहाँ आगे एग्जाम्पल लिया है। प्रीवियस ईयर को हमने टाइम 1 मान लिया और करंट ईयर को हमने टाइम 2 मान लिया। तो आप जानते हैं कि दो पीरियड्स के बीच में इनकम कांस्टेंट नहीं रहती, इनकम चेंज हो सकती है। इसीलिए इसे इनकम को क्या कहते हैं स्टूडेंट, हम फ्लो वेरिएबल कहा जाता है इसको। ठीक है, क्योंकि ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, एनुअली, मंथली या कह सकते हैं टाइम डायमेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये नेशनल इनकम क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फ्लो वेरिएबल हो जाएगा। तो देखिए मैंने एग्जांपल के लिए न्यूमेरिकल कुछ वैल्यूज यहाँ जूम कर लिए हैं। मान लीजिए प्रीवियस ईयर में मेरी इनकम कितनी थी, 100 थी, जिसे मैंने बाई 1 बोल दिया क्योंकि टाइम 1 है, इसलिए बाई क्या है इनकम और टाइम 1 का, इसलिए बाई 1 100 था। और जब मेरी इनकम 100 थी तो मेरा उसी प्रीवियस ईयर का जो कंजम्पशन था स्टूडेंट C1 वो कितना था, 80 था, 80 था। ठीक है, तो अगर यहाँ पर आप अगर एपीसी कैलकुलेट करना चाहें तो एपीसी कितना होगा स्टूडेंट, 80/100 यानी कितना हो जाएगा, 0.8 हो जाएगा एपीसी। ठीक है, लेकिन हम एपीसी पढ़ चुके हैं, एमपीसी पढ़ रहे हैं, तो एमपीसी हमें 2 टाइम पीरियड्स में ही देखने को मिलेगा क्योंकि चेंज चाहिए, इंक्रीजमेंट हो सकता है, डिक्रीजमेंट हो सकता है, लेकिन चेंज तो चाहिए। तो टाइम 2 की अब देखिए ये टाइम 1 के डेटा दे दिया। अब नेक्स्ट ईयर यानी करंट ईयर में जिसे हमने टाइम 2 लिखा है, हमारी इनकम 100 से बढ़कर कितनी हो जाती है स्टूडेंट, 500 हो जाती है, जिसे हमने Y2 बोल दिया। ओके, और जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है हमारा कंजम्पशन भी बढ़ेगा, लेकिन ठीक उसी रेशियो में नहीं बढ़ेगा जिस रेशियो में इनकम बढ़ गई। यानी इनकम हमारा 100 से बढ़ के कितना हो जाता है, 500 हो जाता है, तो कंजम्पशन हमारा 80 से इंक्रीज होकर 500 नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि जब इनकम इंक्रीज करती है तो कंजम्पशन भी इंक्रीज करता है, लेकिन कंजम्पशन में होने वाला इंक्रीजमेंट इनकम के इंक्रीजमेंट से कम होता है, क्योंकि बढ़ती हुई इनकम के साथ, इंक्रीजिंग इनकम के साथ सेविंग्स का रेशियो बढ़ता जाता है। क्लियर? तो इसीलिए टाइम 2 में जो कंजम्पशन 2 है, C2 है हमारा, ये इंक्रीज होके 500 नहीं बल्कि 350 हो जाता है। यानी इनकम में भी कुछ एडिशन हो गया और कंजम्पशन में भी कुछ एडिशन हो गया। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों इनकम की एडिशनल वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे कि इनकम की एडिशनल वैल्यू कितनी आई, उसके बाद हम कंजम्पशन की एडिशनल वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। दोनों की एडिशनल वैल्यू को हम कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए टाइम 1 की इनकम 100 है, टाइम 2 की इनकम 500 है, टाइम 1 का कंजम्पशन 80 है, टाइम 2 का कंजम्पशन 350 है। तो एडिशनल वैल्यू को आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, बाई 2 में से आप बाई 1 को माइनस कर देंगे। तो बाई में कितना चेंज हुआ है, चेंज को हम कैसे लिखते हैं,
डेल्टा से, और किसमें चेंज हुआ, इनकम, यानी इसे डेल्टा बाई कहा जाएगा। और इसी को हम एडिशनल इनकम भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, एडिशनल वैल्यू बोलते हैं इसी को। यहाँ पे इनकम है इसलिए मैंने एडिशनल इनकम कहा, लेकिन कोई वैल्यू होती तो उसे हम क्या बोलते हैं, एडिशनल वैल्यू बोलते हैं। तो एडिशनल वैल्यू इनकम की क्या होगी, बाई 2 कितना है स्टूडेंट, 500 बाई 100, तो एडिशनल वैल्यू ऑफ इनकम कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, 400। देखिए वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, क्लियर है। अब हम एडिशनल वैल्यू कंजम्पशन की देखते हैं, ठीक है, एडिशनल वैल्यू कंजम्पशन की। तो यहाँ आप देखिए टाइम 1 का कंजम्पशन कितना है 80, टाइम 2 का 350, तो इसकी भी एडिशनल वैल्यू निकालेंगे। एडिशनल वैल्यू यानी चेंज वैल्यू, तो चेंज को हम डेल्टा से लिखते हैं, और किसमें चेंज देख रहे हैं, कंजम्पशन, यानी डेल्टा सी हो जाएगा। इसी को हम एडिशनल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन बोलेंगे। और ये कैसे निकालेंगे, कंजम्पशन में कितना चेंज हुआ, तो हम बाई 2 नहीं होगा, C2 माइनस C1 लिख देंगे। C2 की वैल्यू कितनी है 350, ठीक है, C1 की वैल्यू कितनी है 80, तो कितना आएगा इधर 0, 7 एंड 2, यानी 270 आएगा। तो यहाँ देखिए डेल्टा सी की वैल्यू यानी एडिशनल कंजम्पशन की वैल्यू कितनी आ गई 270। तो यहाँ देखिए मैंने डेल्टा सी 270 लिखा हुआ है, क्लियर है। यानी दो पीरियड्स के बीच में हर इकोनॉमिक वेरिएबल में कुछ चेंज आता है, और उस चेंज को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, एडिशनल वैल्यू कहते हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम की। तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम में हम रेशियो कैलकुलेट करते हैं, किसका, कंजम्पशन का रेशियो, उसकी इनकम के साथ देखते हैं। लेकिन हम यहाँ मार्जिनल पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एडिशनल वैल्यूज ऑफ कंजम्पशन एंड इनकम का रेशियो निकालेंगे। और यही रेशियो ऑफ एडिशनल इनकम टू एडिशनल कंजम्पशन का रेशियो ही स्टूडेंट क्या कहलाता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहलाता है। तो हम इसी को देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC रिफर्स टू द पोर्शन ऑफ चेंज्ड इनकम। जो इनकम चेंज हुई है हम उसके पोर्शन की बात कर रहे हैं, विच इज स्पेंट ऑन कंजम्पशन। यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम यानी MPC किसे रिफर्स करती है, दैट पोर्शन ऑफ चेंज इनकम यानी एडिशनल इनकम। एडिशनल इनकम का वह पोर्शन, वो पार्ट जो कंजम्पशन पर स्पेंड किया जाता है, क्या कहलाता है स्टूडेंट, MPC कहलाता है। और इसी को अदर वर्ड्स में देखें, हम थोड़ा इजी करें तो हम लिख सकते हैं MPC कैलकुलेटेड बाय द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन टोटल इनकम। सॉरी स्टूडेंट, यहाँ टोटल इनकम नहीं होगा, टोटल को हटा दीजिए, यहाँ क्या होगा, एडिशनल इनकम लिख लीजिए। ओके, एडिशनल इनकम। ओके, क्या लिखेंगे, टोटल को हटा के एडिशनल इनकम लिखना है। यहाँ पर ध्यान रखना MPC है तो यहाँ पर टोटल वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि टोटल वैल्यू एवरेज के लिए होती हैं। यहाँ क्या होगा, चेंज वैल्यू होगी, एडिशनल वैल्यू। चेंज वैल्यू को ही हम एडिशनल वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ टोटल कट कर दीजिए और एडिशनल ऐड कर लीजिए, तो MPC कैलकुलेटेड बाय द रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन, और हम इसे लिख सकते हैं रेशियो ऑफ एडिशनल कंजम्पशन टू चेंज इन एडिशनल इनकम। यानी एडिशनल इनकम और एडिशनल कंजम्पशन का रेशियो ही स्टूडेंट क्या कहलाता है, MPC कहलाता है, ठीक है। अब देखिए एडिशनल यानी चेंज इन कंजम्पशन या एडिशनल कंजम्पशन को हम क्या करते हैं, डेल्टा C से डिनोट करते हैं। चेंज इन एडिशनल इनकम को हम कैसे डिनोट करेंगे, डेल्टा बाई से, और दोनों का रेशियो क्या कहलाता है, MPC। तो हम इसे इक्वेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं, MPC इज इक्वल टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा
बाई। तो यही एक जो रेशियो इन दोनों का निकलेगा, यही रेशियो क्या होगा स्टूडेंट, एमपीसी होगा। और इस रेशियो से हमने अभी दो वैल्यूज यहाँ कैलकुलेट की थी, एडिशनल इनकम 400, एडिशनल कंजप्शन 270, तो हम इसी इक्वेशन से एमपीसी यानी इनका रेशियो निकाल सकते हैं। तो एमपीसी हमें पता है डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बाई होता है, तो डेल्टा सी की वैल्यू 270 है, यहाँ रख दिया, और एडिशनल इनकम की वैल्यू 400 है, यहाँ रख दिया। सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 0.68 मिल जाएगा। यही वैल्यू किसकी होगी स्टूडेंट, एमपीसी की होगी। ओके, यहाँ मैंने देखिए सिंप्लीफिकेशन के लिए लिखा भी है, क्लेरिफिकेशन के लिए भी लिखा हुआ है कि डेल्टा सी किसे बताता है, चेंज इन कंजम्पशन को बताता है। आप इसे एडिशनल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन भी लिख सकते हैं, एडिशनल वैल्यू ऑफ कंजम्पशन भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे ही ठीक डेल्टा वाई लिखा हुआ है, डेल्टा वाई क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट, चेंज इन इनकम, यानी आप इसे एडिशनल वैल्यू ऑफ इनकम भी लिख सकते हैं। और इन्हीं दोनों का रेशियो स्टूडेंट का कहलाएगा एमपीसी कहलाता है। ओके, इसे देखिए एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करने की समझने की कोशिश करते हैं। ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल आपके सामने है, जिसमें मैंने 1 2 3 4 5 कॉलम बनाए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट कॉलम में एज यूजुअल इनकम दिया हुआ है, सेकंड में कंजम्पशन दिया है, इसके बाद हमने चेंज इन कंजम्पशन यानी चेंज इन इनकम को कैलकुलेट किया है, इसके बाद हमने चेंज इन कंजम्पशन को, और जब हमें एडिशनल वैल्यू यानी चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा वाई मिल गया, चेंज इन कंजम्पशन डेल्टा सी मिल गया, तो दोनों के रेशियो हमने निकाल दिए, जो क्या होता है स्टूडेंट, एमपीसी होता है। ओके, तो शुरुआत करते हैं। फर्स्ट, जब इनकम ज़ीरो है, तो आपको बताया इनकम ज़ीरो भी हो तब भी कुछ ना कुछ कंजम्पशन होगा, क्योंकि कंजम्पशन इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, ऑटोनोमस प्लस इंड्यूस्ड। लेकिन इंड्यूस्ड कंजम्पशन स्टूडेंट वहीं होगा जहां इनकम होगी, जहां इनकम जीरो है वहां पर इंड्यूस्ड कंजम्पशन नहीं होगा, वहां पर कौन सा होगा, केवल ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा। तो देखिए यहाँ पर इनकम ज़ीरो है, तो ये जो 80 है ये क्या होगा, ऑटोनोमस कंजम्पशन होगा स्टूडेंट। अब देखिए ये फर्स्ट पीरियड है, चेंज कब होता है, जब दो पीरियड दिए हो तभी आप चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ ज़ीरो लिखा है यानी इससे पहले कुछ नहीं था, तो यहाँ पे चेंज इन इनकम कैसा होगा स्टूडेंट, ज़ीरो होगा। ऐसे ही कंजम्पशन में भी चेंज ज़ीरो होगा। तो जब दोनों में चेंज जीरो है, दोनों की वैल्यू ही नहीं है, तो यहाँ पर एमपीसी कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। इसे हम ज़ीरो तो नहीं लिख सकते, ठीक है, इसे हम ज़ीरो नहीं लिख सकते स्टूडेंट, हम इसे ब्लैंक छोड़ेंगे। ओके, क्योंकि दोनों की वैल्यू ज़ीरो, यानी ये भी कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये भी आप सुधार भी सकते हैं, इसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो मैंने 0 लिखा हुआ है, आप इसे डैश 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 लिख देंगे, क्योंकि तीन में से कोई भी वैल्यू फाइंड आउट नहीं है, इसलिए इसमें कोई वैल्यू फाइंड आउट हम नहीं कर सकते। ओके, अब नेक्स्ट टाइम पर चलते हैं। नेक्स्ट पीरियड में इनकम कितना हो जाता है, 200, और जब इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, कंजम्पशन भी बढ़ के कितना हो जाता है स्टूडेंट, 280। तो अब नेक्स्ट कॉलम क्या, हम चेंज इन इनकम देखेंगे, तो ये टाइम 1 हो जाएगा, T1 हो जाएगा, ये टाइम 2 हो जाएगा। बताया था मैंने अभी आपको, टाइम 1 टाइम 2 दो पीरियड्स की बात कर रहे हैं। तो अब क्या निकालेंगे आप, डेल्टा वाई निकालेंगे, और डेल्टा वाई मैंने अभी आपको बताया क्या होता है, T2 माइनस T1। तो T2 यहाँ कितना दिया है, 200, T1 0, तो चेंज इन इनकम यानी डेल्टा वाई कितना स्टूडेंट आएगा, 200। देखिए यही 200 यहाँ लिखा हुआ है। सेम हम कंजम्पशन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट। यहाँ 200 हमने चेंज इन इनकम निकाल लिया, एडिशनल वैल्यू ऑफ इनकम। अब देखिए
कंजम्पशन निकालते हैं तो डेल्टा सी मैंने आपको बताया कैसे निकालेंगे, C2 माइनस C1, ये C1 है और ये C2 है, यानी फर्स्ट पीरियड का कंजम्पशन, सेकेंड पीरियड का कंजम्पशन। तो C2 की वैल्यू स्टूडेंट कितनी है 280, C1 की वैल्यू 80, तो डेल्टा सी कितना आ जाएगा स्टूडेंट 200 आ जाएगा। और देखिए यही 200 मैंने डेल्टा सी के कॉलम में लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखिए हमें डेल्टा वाई की वैल्यू मिल गई, डेल्टा सी की वैल्यू मिल गई, तो हम दोनों का रेशियो डेल्टा सी और डेल्टा वाई का रेशियो निकालेंगे जो मैंने यहाँ दिया हुआ है। तो ये दोनों की वैल्यू 200 है, तो 200/200 दोनों को आप कैंसिल करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 1 मिल जाएगा। और ये 1 क्या होगा, इनकम का एडिशनल इनकम का एडिशनल कंजम्पशन के साथ रेशियो होगा, और इस रेशियो को हम क्या कहते हैं एमपीसी यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टाइम में चलते हैं, अब हम नेक्स्ट टाइम में चलते हैं। तो इस नेक्स्ट टाइम में देखिए इनकम 100 हो 200 थी, अब इंक्रीज होके कितनी होती है 400। तो देखिए स्टूडेंट हम चेंज देख रहे हैं, तो चेंज में मैंने बताया प्रीवियस होगी और करंट होगी। तो करंट क्या है 400, यही क्या होगा, सॉरी करंट क्या होगा T2, तो इससे जस्ट पहले वाला क्या हो जाएगा स्टूडेंट T1। चेंज आप दो में ही देख सकते हैं, दो को हैं, एक स्टार्टिंग वैल्यू और एक करंट वैल्यू। तो करंट वैल्यू T2 टाइम 2 होगा, और जो प्रीवियस वैल्यू हम देख रहे हैं वो क्या होगा T1 होगा, ठीक है। तो T2 400 हो गया, यानी करंट इनकम हमारी कितनी है 400, इससे पहले कितनी थी 200, तो पहले वाली T1 हो जाएगी और दूसरी वाली T2 हो जाएगी, और फिर हम T2 माइनस T1 करेंगे तो कितना आएगा 400 माइनस 200, यानी डेल्टा बाई हमें फिर से कितना मिल जाएगा स्टूडेंट 200, ठीक है। तो देखिए 400 इनकम होने पर चेंज इन एडिशनल वैल्यू ऑफ इनकम कितना दिया 200। अब जब करंट ईयर में इनकम 200 बढ़ गई तो कुछ ना कुछ कंजम्पशन बढ़ा होगा। तो देखिए T1 में 280 था, अब T2 में 440 हो गया, तो ये C2 हो गया और ये C1 हो गया। दोनों की हेल्प से आप फिर से क्या करेंगे डेल्टा C निकालेंगे, यानी C2 माइनस C1, तो यहाँ कितना है 440, ऊपर कितना है 280, और आप अगर दोनों की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पर आपको कितनी मिल जाएगी स्टूडेंट 160 मिल जाएगी, और देखिए 160 ही मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब डेल्टा C भी मिल गया, डेल्टा Y भी मिल गया, तो आप क्या करेंगे दोनों का रेशियो निकालेंगे, और जब दोनों का रेशियो निकालेंगे तो आपको 0.8 रेशियो मिल जाएगा, और ये 0.8 क्या होगा एमपीसी की वैल्यू होगी। ओके, ऐसे ही नेक्स्ट पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो अब आपकी इनकम बढ़ के 600 हो जाती है, साथ ही इस पीरियड में कंजम्पशन बढ़ के 580 हो जाता है। आप यहाँ फिर से T2 माइनस T1 करेंगे, T2 ये है 21 ये है, तो आपको चेंज इन इनकम 200 मिलेगा, और C2 यही होगा और C1 ये होगा। फिर से आप इनसे डेल्टा C कैलकुलेट करेंगे तो 140 होगा, दोनों का रेशियो निकालेंगे ये स्टूडेंट तो आपको 0.70 मिलेगा, और ये 0.70 क्या होगा एमपीसी होगा। ओके, साथ ही स्टूडेंट अब देखिए नेक्स्ट पीरियड की अगर आप बात करेंगे तो इनकम इंक्रीज होके 800 हो जाती है, कंजम्पशन इंक्रीज होके 700 हो जाता है। तो आप फिर से इन दोनों का एडिशनल वैल्यू देखेंगे तो 200 मिलेगा, और एडिशनल कंजम्पशन इन दोनों से देखेंगे तो 120 मिलेगा। आप दोनों का 120 और 200 का रेशियो देखेंगे तो आपको 0.60 मिल जाएगा, और ये 0.60 स्टूडेंट क्या होगा, ये 0.60 ही एमपीसी होगा। इस तरह से हम एमपीसी कोई भी डेटा दिए हो उसकी एमपीसी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब एमपीसी दिया है,
और आपको कंजम्पशन दिया हुआ हो, ठीक है, तो आप इनकम की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। कंजम्पशन दिया है, एमपीसी दिया है, क्योंकि आपको मैंने बताया एक्स बाई जेड ये 3 वैल्यू हैं, 3 वेरिएबल हैं, और 3 वेरिएबल में से अगर एक्स है, बाई है, जेड है, मैंने आपको बताया 3 वेरिएबल में से किसी 2 की अगर वैल्यू दी हुई है तो थर्ड वैल्यू आप अपने आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। इनका आगे इम्प्लीकेशन है, इनका आगे यूज़ है, कैसे यूज़ है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे जब इनका टॉपिक आएगा, ओके। लेकिन एमपीसी अब आपका मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा इस टेबल के साथ। और स्टूडेंट्स मैंने ये टेबल इस तरह से बनाई है, ये टेबल मैंने इस तरह से बनाई है ताकि इस एमपीसी के सारे फीचर मैं इसमें इंक्लूड कर सकूं। देखिए इनकम बढ़ता जा रहा है, अगर आप देखेंगे तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जा रही है, देखिए एमपीसी की वैल्यू क्या है, घटती जा रही है। सेकेंड पीरियड में 1 थी, फिर 80 रह गई, फिर 0.7 रहेगी, फिर 0.6 रह गई। इसका मतलब पहला फीचर एमपीसी का भी एपीसी से मिलता जुलता हुआ होगा कि जैसे जैसे एवरी सक्सेस इंक्रीजमेंट ऑफ सक्सेस या एवरी सक्सेसिव इंक्रीजमेंट इन इनकम एमपीसी विल बी फॉल्स, यानी जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है एमपीसी की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी। क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि जब जब इनकम बढ़ती है तो बढ़ती हुई इनकम में जो रेशियो होगा वो सेविंग्स का बढ़ता जाएगा और कंजम्पशन का घटता जाएगा। इसीलिए कंजम्पशन का रेशियो या एडिशनल कंजम्पशन का रेशियो भी घटता जाएगा। और एडिशनल कंजम्पशन का रेशियो ये स्टूडेंट क्या है, एमपीसी है, यानी इनकम बढ़ने के साथ साथ एमपीसी घटता जाता है, ओके। दूसरी अगर आप फीचर की बात करें तो देखिए यहाँ पर जितना आपका इनकम बढ़ा, ध्यान से स्टूडेंट देखेंगे इस चीज़ को, फर्स्ट सेकंड जो पीरियड था इसमें इनकम में चेंज कितना हुआ, एडिशनल इनकम कितनी हुई 200, और आपने सारी की सारी क्या किया, कंज्यूम कर ली। यानी सेविंग क्या थी, डेल्टा एस क्या था, सेविंग्स को एस माने तो डेल्टा एस हो जाएगा। क्योंकि जब डेल्टा, मैंने आपको एक चीज़ इसको डिस्कस करने से पहले एक चीज़ डिस्कस करते हैं, आपको बताया बाई इज इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस एस होता है। तो डेल्टा बाई इज इक्वल टू भी तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होगा, क्योंकि बढ़ी हुई इनकम का कुछ पोर्शन सेविंग्स में जाएगा, सॉरी कंजम्पशन में जाएगा, तो वो एडिशनल कंजम्पशन हो जाएगा, और इसी बढ़ी हुई इनकम का कुछ पार्ट सेविंग्स में जाएगा तो वो एडिशनल सेविंग्स हो जाएंगी। यानी इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग एंड एडिशनल इनकम इज इक्वल टू एडिशनल कंजम्पशन प्लस एडिशनल सेविंग्स, ओके। ये ध्यान रखने की चीज़ है। तो आप देखिए यहाँ पर एडिशनल इनकम क्या है 200 और एडिशनल कंजम्पशन क्या है 200, यानी एडिशनल सेविंग क्या हो गई 0, एडिशनल सेविंग 0 हो गई। तो आप दोनों की डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बाई जब करेंगे तो आप देखेंगे आपको एमपीसी की वैल्यू 1 मिलेगी, ओके। अब दूसरी चीज देखिए स्टूडेंट, अब मान लीजिए आपकी डेल्टा बाई जो है वो 200 था, और हम जानते हैं डेल्टा बाई इज इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस हो गया, ठीक है। और इसी के साथ ये भी एग्जांपल ले लेते हैं कि जब आपकी एडिशनल इनकम 200 है, आपने जो एडिशनल इनकम है उसका कोई भी पैसा कंजम्पशन पे खर्च नहीं किया, तो वो कहाँ चला जाएगा, सारा का सारा सेविंग्स में चला जाएगा। यानी डेल्टा एस क्या है 200 है। जब डेल्टा एस 200 है तो डेल्टा सी की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स, आपका आंसर 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि डेल्टा बाई इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा सी प्लस डेल्टा
डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, ठीक है, डेल्टा एस। तो यहां देखिए, इसको मैं थोड़ा हटाता हूं, थोड़ा छोटा लिखता हूं। डेल्टा बाई बराबर आपका कितना है 100, ठीक है। और हम जानते हैं जो डेल्टा बाई होता है ये क्या होता है, डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस होता है। और हमने कहा कि जितना आपकी एडिशनल इनकम है उसका यूज आपने किस में किया, सेविंग्स में किया, सेविंग्स में किया, यानी आपकी सेविंग कितनी हो गई 100। तो डेल्टा सी प्लस, यहाँ पे सी की जगह 100 लिख देंगे, इज इक्वल टू क्या होता है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई की वैल्यू आपको 100 बताई, तो डेल्टा सी की जब आप वैल्यू निकालेंगे तो 100 यहीं रहेगा और ये 100 उठ के कहाँ आएगा, इक्वल के अपोजिट, तो -100, यानी डेल्टा सी की वैल्यू कितनी रह जाएगी स्टूडेंट, 0। यानी और ये दोनों ही एक्सट्रीम कंडीशन हैं, या तो आप अपनी एडिशनल इनकम का पूरा पार्ट कंज्यूम कर लें तो सेविंग क्या हो जाएंगी स्टूडेंट, डेल्टा एस 0 हो जाएगा, या फिर आप अपनी पूरी की पूरी इनकम सेविंग कर लें तो डेल्टा सी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 0। और अगर आप कुछ पार्ट सेविंग्स में देते हैं, कुछ पार्ट कंजम्पशन में देते हैं, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 और 0 के बीच में आएगी। कैसे, इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपका डेल्टा एस 0 है, इन हमारा एग्जाम्पल वही है कि डेल्टा बाई क्या है 100 है, डेल्टा एस 0 है, तो डेल्टा सी कितना होगा स्टूडेंट, 100 होगा। और जब आप दोनों का रेशियो देखेंगे तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बाई होगा, यानी 100/100 होगा। आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ओके, 1 आ गया। अब देखिए दूसरा, इसी में डेल्टा बाई आपका फिर से वही है 100, ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ कहते हैं कि आपका डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है 100। तो हम जानते हैं डेल्टा सी क्या हो गया 0, डेल्टा सी 0 हो गया। तो हम इसका रेशियो निकालेंगे फिर से, तो डेल्टा सी अपॉन डेल्टा बाई होगा 0। डेल्टा सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए 0 है, तो 0/100 होगा। और जब भी आप 0 को 100 से डिवीज़न करते हैं तो क्या होता है, आपको 0 ही मिलता है, ठीक है। यानी जब आपके डेल्टा एस 100 था तो एमपीसी की वैल्यू कितनी आई, 0। जब आपका डेल्टा सी 100 था तो आपकी एमपीसी की वैल्यू कितनी आई, 1। और अगर आप अपनी इस बढ़ी हुई इनकम का, यानी डेल्टा बाई जो हमने 100 लिया है, इसका थोड़ा सा पार्ट सेविंग्स में देंगे और थोड़ा सा पार्ट कंजम्पशन में स्टूडेंट देंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो 0 से 1 के बीच में ही होगी। समझ गए। यानी एपीसी को, अब एपीसी में हमने पढ़ा था कि ईपीसी कैन बी ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 1, लेकिन जो एमपीसी है ये कैन नॉट ग्रेटर देन 1, एमपीसी ग्रेटर देन 1 भी नहीं हो सकती और 0 से कम भी नहीं हो सकती, यानी एमपीसी माइनस नहीं हो सकती, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी 0 से कम हो ही नहीं सकता। इसीलिए एमपीसी की वैल्यू भी कभी 0 से कम नहीं हो सकती। एपीसी की वैल्यू 0 से कम भी हो सकती है और 1 से ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन एमपीसी की वैल्यू हमेशा जो वैरी करेगी वो 0 से 1 के ही बीच में वैरी करेगी। दूसरा फीचर मैंने आपको इसमें बता दिया कि जब भी आपकी इनकम बढ़ेगी एमपीसी घटती जाएगी। और तीसरा मैंने जो फीचर डिस्कस एपीसी में किया था कि गरीबों का, पुअर्स का एपीसी रिच पर्सन से ज़्यादा होता है, ठीक वैसे ही एमपीसी की भी जो वैल्यू होती है वो पुअर्स की
अधिक और रिचेस की कंपैरेटिवली कम होती है। तो यही फीचर हैं, आगे मैंने इनको नोट किया हुआ है, देखिए फीचर्स ऑफ एमपीसी करके लिखा हुआ है। जो एग्जाम्पल मैंने वहाँ लिया था देखिए वही यहाँ लिखा हुआ है। पहला फीचर क्या है, वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 and 1 बिकॉज इफ एंटायर एडिशनल इनकम इज कंज्यूम। जो मैंने बताया अगर पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम कर ली जाए तो एडिशनल इनकम क्या है, डेल्टा बाई है, और डेल्टा बाई मैंने कहा कंज्यूम कर ली, यानी दोनों की वैल्यू क्या होगी, फिर सेम होगी, 100 इज 100, और जब आप सॉल्व करेंगे तो 1 मिलेगा। ऐसे ही और एंटायर एडिशनल इनकम इज सेव्ड, अगर आपने सारी इनकम सेव कर ली तो जो एडिशनल इनकम यानी डेल्टा वाई की वैल्यू डेल्टा एस के बराबर, यानी दोनों की वैल्यू सेम होगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा इसमें डेल्टा सी कैसा होगा स्टूडेंट, 0 होगा। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू बराबर है, इसका मतलब डेल्टा सी 0 है। और जब डेल्टा सी 0 है तो जब हम इनका रेशियो निकालेंगे डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई तो 0/100 यानी एमपीसी की वैल्यू 0 आएगी। ओके, और यहाँ एमपीसी की वैल्यू 1, यानी जो अभी हमने कहा कि द वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 and 1। ओके, सेकेंड मैंने आपको बताया एमपीसी ऑफ पुअर्स। ठीक है, एमपीसी ऑफ पुअर्स मोर देन दैट रिच, यानी रिच की कंपैरिजन में पुअर्स की एमपीसी ज़्यादा होगी। तीसरा भी मैंने आपसे डिस्कस किया कि एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इनकम, यानी सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम लिख लेना। ठीक है, यानी जैसे ही जैसे एक के बाद एक इनकम बढ़ती जाएगी एमपीसी की वैल्यू फॉल्स करेगी, डिक्रीज करती जाएगी। और लास्ट एमपीसी रिफर्स टू द स्लोप ऑफ कंजम्पशन कर्व, यानी एमपीसी का जो एमपीसी जो है वो कंजम्पशन कर्व के स्लोप को बताती है। ओके, तो ये फीचर्स ऑफ एमपीसी हो गए स्टूडेंट्स। तो आई होप आपको एमपीसी का टॉपिक एकदम क्लियर हो गया होगा। तो आप इस वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए, अगर पॉसिबल हुआ नेटवर्क सही रहा तो मैं जूम क्लास करूंगा, वहाँ भी एक बार आपसे इस टॉपिक को डिस्कस कर लूँगा ताकि आपको एक क्लियर इमेज एमपीसी की मिल जाए। ओके, तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम आए तो मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके सभी कन्फ्यूज़न और डाउट्स को क्लियर करूँगा। ओके, थैंक यू।